गुड इवनिंग ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और फाइनली आज आपका पटवार का एग्ज़ाम भी हो गया। चलिए डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज को। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के प्लस सब्सक्रिप्शन को चूज़ नहीं किया है वो इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। आरएस के स्कॉलरशिप टेस्ट हर संडे को 4 बजे होता है, ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। फ्री टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही हैं और इसके अलावा पेड टेस्ट सीरीज़ हैं। अगर हम बात करें बैच कोर्सेज़ की तो ग्रेड 1 और 2 का जीके कोर्स है योद्धा और विजय। योद्धा कोर्स आपका कांस्टेबल के लिए है और विजय कोर्स आपका आरएस के लिए है। ये आपका फी स्ट्रक्चर है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। ज्योति मैम मेरा रेफरल कोड है। अगर आप ऑफिशियली मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर आपको जुड़ना चाहिए। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्लासेस से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिलते रहती है। जो भी कुछ नया कोर्स आ रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती हैं आपको। टेलीग्राम चैनल है ज्योति मैम अनअकैडमी, ज्योति मैम अनअकैडमी RPSC। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप ज़रूर जुड़िए इससे और आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। शाम वाला पेपर थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली बाकी के 3 पेपर से, मुझे ऐसा फील हुआ। चलिए एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। पेपर एनालिसिस में आपका ये जो मेरे पास पेपर आया है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर, सबके पेपर में क्वेश्चंस अलग अलग हैं। जो मेरी सीरीज स्टार्ट हुई है वो हुई है 81 से, है ना। ये वाला आपके लिए पेपर है। मैं इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। पेपर आप सबके पास होगा ही PDF फॉर्म में। ओवरव्यू दे देती हूँ पैसेज का। पैसेज के बारे में आपको जो बात की गई है वो रिवर्स की चर्चा की गई है। नदियों के बारे में एक पैसेज आया है। एक मिनट में अपना, मुझे बोर्ड पर तो इतना क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है बच्चों, तो मैं अपना मोबाइल पर ओपन कर रही हूँ इस पैसेज को ताकि मैं पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास पेपर ऐसा ही है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसेज है, द रिवर्स ऑफ इंडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ द इंडियंस। दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, चीप ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइवलीहुड फॉर अ large number of people all over the country. This easily explains why nearly all the major cities of India are located by the banks of river. The rivers also have an important role in Hindu religion and are considered holy by all Hindus in the country. गाइस, पहले वाले जो पैसेज का पहला पैराग्राफ है उसमें मेंशन किया गया है रिवर के इम्पोर्टेंस के बारे में। रिवर का इम्पोर्टेंस लाइवलीहुड के लिए भी है, इसलिए मेजर सिटीज़ के आसपास ये हैं। इसमें चीप ट्रांसपोर्टेशन और हिंदू रिलीजन और उससे जुड़ी हुई पवित्रता के बारे में चर्चा की गई है। कंसिडर्ड होली बाय ऑल हिंदूज इन द कंट्री। सेकेंड इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। 7 मेजर रिवर्स अलॉन्ग विद देयर न्यूमरियस tributaries make up the river system of India. The largest basin system of the rivers pours their waters into the Bay of Bengal. However, some of the rivers whose courses take them through the western part of the country and towards the east of the state of Himachal Pradesh empty into the Arabian Sea. Parts of Ladakh, northern parts of the Aravalli Range and the arid parts of the Thar Desert have island drainage. All major rivers of India originate from one of the following main watersheds. 1. Aravalli Range. 2. Himalaya and Karakoram Ranges. Shaidri or Western Ghats. Vindhya and Satpura Ranges. Himalayan glaciers in Indian subcontinent are broadly divided into the 3 rivers basins, namely the Hindus, Ganga and Brahmaputra. The Hindus basin has the largest number of glaciers, 3,500, whereas the Ganga and Brahmaputra basin contain about 1,660 glaciers, respectively. Ganga is the largest river system in India. However, these rivers are just 3 among many. Other examples are Narmada, Tapi and Godavari. गाइज, ये जो आपको पैसेज दिखाई दिया है ये मैंने पूरा पढ़ दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिवर्स इन इंडिया प्ले अ पाइवोटल रोल बिकॉज। क्यों? देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिएगा ये पहला ऑप्शन है इसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिवर्स इन इंडिया प्ले। देखो अगर आप कहो तो मैं इसका एक PDF फॉर्मेट भी ओपन कर लेती हूँ। चलो रहने देते हैं, ओपन नहीं होगा, ठीक है।
दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, ये ऑप्शन सही है। दे प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर, ये ऑप्शन सही है। दे आर इम्पॉर्टेंट ओनली टू द हिंदूज, देखो ओनली की बात है यहाँ पर, हालांकि हिंदू रिलीजन के बारे में लिखा है। देखो पैसेज में अगर आप पढ़ो तो लिखा तो हिंदू रिलीजन ही है। एक मिनट में फिर से देख लेती हूँ पैसेज को। लिखा है कि द रिवर्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिंदू रिलीजन एंड आर कंसिडर्ड होली बाय ऑल हिंदूज। ठीक है, ओनली हिंदू के बारे में लिखा है, हिंदू रिलीजन के बारे में लिखा है, होली ऑल हिंदूज इन द कंट्री, तो मेरे ख्याल से ये बी भी सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बी भी राइट है भाई, हिंदू के बारे में डिस्कशन है और ओनली है तो वहाँ पर भी खाली हिंदूज का ही चर्चा हुई है और बाद में हिंदूज के लिए ही ओनली होली लिखा हुआ है, होली लिखा हुआ है, तो ऑप्शन आना चाहिए ये भी। दे प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी राइट है। दे आर लोकेटेड नियर ऑल मेजर सिटीज इन इंडिया, ये भी राइट है। दे आर मीन्स टू अर्न लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये भी राइट है। तो मेरी तरफ से पांचों के पांचों ऑप्शन राइट हैं। मैं अगर बैठी होती एग्जामिनेशन हॉल में, मुझे टिक करना होता तो मैं बी को करती, हालांकि यहाँ पर ओनली लिखा है, लेकिन अगर आप 2 लाइन्स पढ़ो तो वहाँ पर भी डिस्कस सिर्फ हिंदू के बारे में ही हुआ है, तो इसीलिए मैं ओनली को कंसिडर करूँगी यहाँ पर। ठीक है, कईयों के मन में डाउट होगा कि ओनली क्यों लिखा है, लेकिन आप पैसेज पढ़िए, जब बात लिखी है द रिवर्स ऑल्सो हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिंदू रिलीजन, ऑल्सो मतलब कि भी, द रिवर्स ऑल्सो मतलब इसके अलावा हिंदूज के रिलीजन में एंड कंसिडर्ड होली बाय ऑल हिंदूज इन द कंट्री। ठीक है, हालांकि ओनली एक कंसिडरेशन हो सकता है, अगर जो आपकी आंसर की है अगर वो ओनली के ऊपर डिबेट करना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है इसका आंसर डी भी हो जाए, बट मुझे लगता है मेजोरिटी में इसका आंसर या स्ट्रांगली इसका आंसर बी बनता है, क्योंकि और किसी रिलीजन का डिस्कशन हुआ नहीं है, तो मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ऑल द मेजर इंडियन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग वाटरशेड्स, कहाँ कहाँ से, हमारे पास एक पूरा पैसेज दे रखा है, कहाँ कहाँ से होता है। अरावली रेंज है, हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स है, विंध्या है एंड सतपुरा है ना, शायद्री भी है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में 82 का जो ऑप्शन है, देखो इसमें ए हो नहीं सकता क्योंकि हिंदू कुश का डिस्कशन हुआ नहीं है, तो ए ऑप्शन तो हट गया। डी ऑप्शन यहाँ पर हिमालय नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नंगा पर्वत का डिस्कशन नहीं हुआ। अब आती है बात बी और सी की। बी और सी में ऑप्शंस दोनों में एक जैसे हैं, ठीक है, तो हिमालय भी है, अरावली भी है, वेस्टर्न घाट्स भी है, विंध्या सतपुरा भी है, एक एक है, लेकिन पूरे रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग वाटरशेड। अब वेस्टर्न घाट्स वाटरशेड में, एक मिनट, यहाँ पर रिवर्स कितनी दे रखी हैं, इनमें से भी चूज कर लेते हैं। एक बार वापस पैसेज को पढ़ करके, लेट मी चूज द राइट आंसर फॉर दिस ऑल्सो। एक ऑप्शन हो तो सकता है, अरावली रेंज है, हिमालय है, कैराकोरम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी और सी में हिमालय, काराकोरम, अरावली, वेस्टर्न घाट्स, शायद्री, विंध्या, और यहाँ पर अरावली, हिमालय, काराकोरम, शायद्री, विंध्या, सतपुरा। देखो दोनों हो सकते हैं, बी और सी में डिबेट है भाई, क्योंकि बी और सी दोनों ही राइट हैं, एक में एक मिसिंग है, एक में एक मिसिंग है भाई, बी और सी स्ट्रांगली राइट है ये दोनों। ठीक है, लेट्स सी, इसमें हो सकता है बोनस मिले या फिर एक चूज करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड ऑल रिवर्स आर मेंशन्ड इन द एंटायर पैसेज। देखो कौन कौन सा किया है, ब्रह्मपुत्रा है, हिंदूज है, गंगा है, नर्मदा है, तापी है एंड गोदावरी है। तो 83 का जो मैं आंसर दे रही हूँ वो डी दे रही हूँ, ब्रह्मपुत्रा वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मेजर रिवर्स इन इंडिया कहाँ से आती हैं भाई, पोर इधर इनटू द बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी और हैव आइलैंड ड्रेनेज, ये वाला ऑप्शन है भाई, पैसेज में भी लिखा हुआ है, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी ग्लेशियर्स आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन्स इन इंडिया। बच्चों बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ग्लेशियर्स कितने हैं, 85 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। देखो आप पैसेज में भी लिखा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हिंदूज 1660 एंड 3500 रिस्पेक्टिवली, यही है ना आंसर।
ठीक है, ये लिखा हुआ है, आप पैसेज लास्ट पैराग्राफ में है। सिनोनिम पूछा है एम्ब्लेज का, एम्बेजल का। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्लियरली, जिसको बोलते हैं ना, मतलब पचाना जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएट हो जाएगा इसका आंसर। सिनोनिम पूछा है, हाँ ठीक है, सिनोनिम पूछा है तो सी इज़ द राइट आंसर, मिस अप्रोप्रिएट इज़ द राइट आंसर। एक दे रखा है रेम्यूनरेट का मतलब होता है पुरस्कार देना, तो पुरस्कार देना एम्बेजल से कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मिस अप्रोप्रिएट। गिव एंटोनिम ऑफ, अपोजिट बताना है ग्रम्पी का। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? जो चिड़चिड़ा होता है, जिसका स्वभाव बैड मैनर्ड होता है। अब बैड मैनर्ड का अपोजिट तो गुड मैनर्ड होगा, तो बी हो गया इसका आंसर। एट वन विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत उलझा हुआ है, बहुत कन्फ्यूज्ड है, जिसको समझ नहीं आता। कन्फ्यूज्ड की इंग्लिश होती है परप्लेक्स, तो बी इज़ द राइट आंसर। ग्रामर के एक क्वेश्चन आया है, आई लिव ऑन अ टॉप। ऑन अ टॉप नहीं होता, ऑन द टॉप होता है। ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम, तो आई लिव, तो आई लिव वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए, मेरे आंसर की में बनता है बी। 90th क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? विद अ टोटल ऑफ 45 मैचेस द T20 वर्ल्ड कप विल कॉम्पोजिशन ऑफ। विल शेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, TION से एंड होने वाले नाउन होते हैं। या तो आप इसको लिखिए विल कंपोज, और या फिर आप इसको लिखिए विल बी कंपोस्ट, दोनों ही राइट हैं। आप दोनों में से जो भी ऑप्शन टिक करें ठीक है, पर विल कॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। विल कॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नाउन है, और विल शैल किसी भी मोडाल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो विल कंपोज लिखो तो भी राइट है। आइडली वैसे विल बी कंपोज होना चाहिए, सेंटेंस को देखते हुए विल बी कंपोज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर। तो विल बी कंपोज्ड है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसके हिसाब से डी। तो ये आपकी आंसर की थी। इसमें बस एक क्वेश्चन में दो ऑप्शन ठीक हैं, बी और सी, किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि दोनों का ही जिक्र पैसेज में है। तो एक में एक रिवर दे दी है और दूसरे में दूसरे रिवर दे दी है, तो कॉमन कहीं ना कहीं से, और दोनों ही पैसेज में डिस्कशन भी है, तो इसलिए ये डिबेट करना मुश्किल है कि कौन से वाले को टिक करें और कौन से वाले को टिक नहीं करें। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आंसर की थी। ये दिस इज़ एब्सोल्युटली माय ओपिनियन, ये मेरा मत है। लेट्स सी आपकी आंसर की क्या आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका क्लास में आने के लिए। स्टे हैप्पी एंड वेल्दी। जो भी बच्चे भी अभी तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 12:35 पर एट प्रेजेंट आपका बैच चल रहा है इंग्लिश का। ठीक है, ग्राम सेवक का अगर आप अच्छा पेपर देना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। और RAS का जो नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ मेंस के लिए, वो कर रही हूँ 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 2021 को। टाइमिंग्स रहेगा सुबह 11 बजे का। तो 30 अक्टूबर से आपका नया बैच स्टार्ट है RAS का, आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा रनिंग में ग्रेड 1 और 2 के लिए 9:30 AM पर चल रहा है साइकोलॉजी का बैच। ठीक है, ग्रेड 1 और 2 के सिलेबस बहुत लेंदी हैं, बैचेस रोज़ रोज़ नहीं बनेंगे, इसलिए जिसको भी एडमिशन लेना है तुरंत प्रभाव से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है ज्योति मैम अनअकैडमी RPSC, ज्योति मैम रेफरल कोड है मेरा। ठीक है, पेपर काफ़ी अच्छा लेवल था पेपर का। GK वगैरह का तो आपको बाकी के टीचर्स ही गाइड कर पाएंगे बच्चों। अगर आप इंग्लिश का मेरे से पूछो तो लेवल हाई था पटवार के अकॉर्डिंग। अगर आप मैं एक द टीचर ऑफ इंग्लिश हूँ, एक टीचर हूँ, इंग्लिश के एडुकेटर हूँ। अगर आप मेरे से पूछें कि लेवल क्या था तो मैं कहूँगी लेवल काफ़ी हाई था। पटवार के अकॉर्डिंग इंग्लिश का लेवल हाई था, वो भी तब जब पहली बार पटवार का पेपर, पटवार के पेपर में पहली बार जब इंग्लिश लैंग्वेज आई है, तो लेवल काफ़ी टफ था और बच्चे हमारे, मुझे नहीं लगता कि उतना अच्छे से तैयार प्रिपेयर्ड होंगे। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हमारे प्लेटफॉर्म पे मैं इन टोटलिटी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से एक ओपिनियन है। GK या रीजनिंग का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस रनिंग है, आप ज़रूर देखिए। सब टीचर्स आपके लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो गो थ्रू विद इट, और आपको ऑथेंटिक आंसर्स मिलते हैं, ऐसे गलत सलत आंसर नहीं मिलते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन है वहाँ टीचर्स आपको बोल देते हैं क्या ऑप्शन है, सो बेटर है कि आप उनको ज्वाइन करिए। ठीक है जी, चलिए, ऑल राइट बच्चों, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं कल 9:30 बजे है साइकोलॉजी की क्लास। 12:35 पर ग्राम सेवक का बैच चल रहा है। 30 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट है, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको।